दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में कुछ सुझाव दूंगा। देखिए, गुस्सा अपने आप में एक टूल है। एक टूल का आप सही तरीके से इस्तेमाल करके उससे कुछ उपयोगी चीज भी बना सकते हो। उदाहरण के लिए आग। वही आग आपके घर में स्वादिष्ट खाना भी बना सकती है और वही आग घर को जला भी सकती है। इसी तरह गुस्सा भी एक टूल है, उसका सही सही इस्तेमाल करना सीखिए। पहली बात तो ये जाने कि कभी भी आपके अंदर कोई गुस्सा है तो गुस्से की बेस वजह क्या है, कारण क्या है। अधिकतर गुस्से का कारण या तो कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर थी जो पूरी नहीं हो रही है, वो हमारा गुस्से का बेस कारण है। अधिकतर समय ये चीज होती है, कोई हमारी बेस इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मन में फ्रस्ट्रेशन है। कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा, कोई आपकी बात नहीं मान पा रहा, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, तो आपको गुस्सा आता है। अंदर झुंझलाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। आप अपने आप को बार बार जो है ना, अपने आप से जब झुंझलाए होते हो तो सामने कोई भी आता है उसको आप के गुस्से का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये जानना कि इसका रूट कॉज क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है। ये आप जब अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप अपने आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो आपको गुस्से का कारण समझ में आएगा, बेस समझ में आएगा। अब होता तो कुछ और है लेकिन उसका इफेक्ट कहीं और नजर आता है। घर में बीवी से किसी बात के लिए झगड़ा हुआ, अब वहां तो जोर चलता नहीं। किसका चलता है? आपका चलता है क्या? वहां तो जोर चलता नहीं, तो बाहर ड्राइवर पर गुस्सा हो गए, ऑफिस में सबॉर्डिनेट पर गुस्सा हो गए, या बीवी को देखें तो वो बच्चे पर गुस्सा हो गई, या घर की काम करने वाली बाई पर गुस्सा हो गई। तो कहीं का गुस्सा कहीं निकलता है। यानी अंदर वो जहर था जो उस समय चला गया, जिसको हमने दबा लिया, और वो किसी ना किसी रूप में सामने आता है और हमें जलाता है, अंततः हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। तो दोस्तों, क्या किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए? थोड़ा जाग कर, थोड़ा समझ के साथ अपनी होशो हवास में रहने की कोशिश करें। एक तो अपनी इच्छाओं को, अपने बेस को जानने की कोशिश करें। आप चाहते क्या हो, आपका रूट, आपकी जो इच्छा है, मौलिक इच्छा है, वो क्या है। मैंने एक दूसरे वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम जब तक अपने पूरी तरह अपने आप के पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल को लेकर हम आए हैं, जब तक हम पूरी तरह खिल नहीं जाते, यानी एक बीज है जिसके वृक्ष बनने की पूरी संभावना है, जिसकी छाया में कई लोग बैठकर शांति पा सकें, उसका आनंद ले सकें, उसके फल फूलों से लोगों को आनंद मिले, ऐसा उसके अंदर होने की क्षमता है, पोटेंशियल है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। तो अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। चेक करना जरा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ऐसी वाली तो नहीं कि मैं जो चाहता हूं वैसा हो नहीं रहा। तो क्या किया जाए? पहले तो सेल्फ एनालिसिस, और ये जानना कि इसकी वजह कोई और नहीं है, आप हो। आपकी प्रॉब्लम की वजह कोई और नहीं है, इसलिए अपना गुस्सा किसी और पर क्यों डालते हो? खुद के साथ, अपने ही मन के साथ लड़ना सीखो, अपनी ही बुरी आदतों के साथ लड़ना सीखो, अपने ही आप को संभालना सीखो। ये कला जब आपके अंदर आ जाएगी, अपने ही आप को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, तो आपको गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा।
खुद को समझें, अपनी आदतों को जानें अच्छे से, अपनी आदतों के हर कोनर को पहचानें। एक तो ये चीज अपनी डायरी लिखेंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अपने बारे में। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमारी एक कंडीशनिंग हो चुकी है। गुस्सा कभी कभी आदत के वशीभूत भी आता है, आदत के कारण आता है। अब जैसे किसी ने मेरा कोई अपमान किया, अब मेरे ऊपर है ना कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं, राइट? किसी ने मुझे गाली दी, अब बाय डिफॉल्ट अगर मैंने अपने माइंड में कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है, यार कोई मुझे गाली देगा तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मुझे लगता है कि गुस्सा नेचुरल है। सॉरी, गुस्सा नेचुरल नहीं है, गुस्सा अननेचुरल है। हमारा स्वभाव असल में शांत स्वरूप है। वी आर काम, वी आर कूल। हम लोग अशांत नहीं हैं, लेकिन हमने मान लिया है, हमने अपनी कंडीशनिंग कर ली है कि गुस्सा तो नेचुरल है। गुस्सा नेचुरल नहीं है। इस बात को आप अपने अंदर सेल्फ अफर्मेशंस के द्वारा, आत्म सुझाव के द्वारा, आत्म चर्चा के द्वारा अपने अंदर डाल सकते हैं। इसके लिए मेरा ऑडियो नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। मेरी साइट पर जाकर भी आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, www.mindpowerindia.org से आप इस पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इसका ऑडियो आप सुन सकते हैं अफर्मेशंस का। इस अफर्मेशंस में आप अपने आप को ये बताते हो कि मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूप इंसान हूं, मेरा अपने आप पर पूरा कंट्रोल है। मैं अच्छे से जानता हूं कि गुस्सा मेरे लिए एक टूल है जिसका मुझे इस्तेमाल करना सीखना है। मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप पर पूरा कंट्रोल रख पाता हूं, इतनी कैपेबिलिटी मुझ में है। आप अपनी उस काबिलियत को जगाइए। आप गुलाम नहीं हो, गुस्सा आपको गुलाम बना देता है। क्या आप गुलाम बनना चाहोगे? किसी को भी गुलामी पसंद नहीं। दोस्तों, इस गुलामी को स्वीकार नहीं करना। सिंपली डू नॉट एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सेप्ट। यू आर फ्री। अपनी उस फ्रीडम को पहचानिए कि मेरा अपने आप पर पूरा कंट्रोल है। कोई बंदा बिना कारण के मुझे गुस्सा नहीं दिलवा सकता। मैं अपनी इच्छा से चाहूं तो गुस्सा करता हूं। इसमें यह बात भी समझने लायक है दोस्तों, गुस्सा करना या गुस्सा होना दो अलग अलग बातें हैं। गुस्सा करना मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं अलग हूं, गुस्सा अलग है। गुस्से को मैंने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। गुस्से को मैंने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं। समझ में आई बात? लेकिन होता क्या है, हम जब गुस्सा होते हैं, हमारा रोआ रोआ गुस्सा होता है, हमारा कण कण अंदर से गुस्सा होता है। समझ में आ रहा है? जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं खाना खा रहा हूं, मैं अलग हूं। खाना एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है जो मैं कर रहा हूं, मैं खाना नहीं हूं। लेकिन गुस्से में क्या होता है? गुस्से में मैं खुद पूरी तरह रोआ रोआ मेरा गुस्सा हो जाता है, मैं गुस्से के अधीन हो जाता हूं। नाउ दैट इज रॉन्ग। वही चीज जो हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं कि मैं गुस्से का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं। गुस्सा मेरी नेचुरल कंडीशन नहीं है, क्रोध मेरी नेचुरल कंडीशन नहीं है। मेरा स्वभाव शांत है। रात को सोने से पहले आप अपने आप को ये आत्म सुझाव दे सकते हैं। आत्म सुझाव सबसे अच्छे उसी टाइम में काम करते हैं। सुबह उठते ही आप अपने आप को फिर से ये पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, बहुत चेंज आएगा। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मैंने लोगों की नेचर को बहुत हद तक बदलते हुए देखा है। लोगों को विश्वास ही नहीं आता कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से पर मेरा कंट्रोल हो जाए। हां दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा होता है। इट हैपेंस। आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है।
कुछ और चीजें ध्यान में लेंगे तो और अच्छा फील कर पाएंगे। जैसे गुस्से का और श्वास की स्पीड का आपस में बहुत गहरा संबंध है। गुस्से का और श्वास की स्पीड का, जितनी श्वास की स्पीड फास्ट होती है उतना ज्यादा गुस्सा आता है। तो अगर गुस्सा आए तो बस एक काम कर ले, श्वास की स्पीड स्लो कर ले, अगर कर सकते हैं तो। और अगर वैसे ही बिना गुस्से के, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करें, श्वास की स्पीड स्लो कर लें। इसके लिए एक टर्म है बेली ब्रीदिंग, यानी पेट से श्वास लेना, यानी जब हम श्वास लें तो पेट तक जाने दें, बेली ब्रीदिंग, बेली तक जाने दें। अभी हम इतनी जल्दी में हैं, जल्दी 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 करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम श्वास भी पूरी नहीं लेते। अभी हम श्वास को यहां से यहां लिया और यहीं से निकाल देते हैं, फेफड़े तक भी हमारी श्वास नहीं पहुंच पाती। हमारे फेफड़े यहां पर हैं, हमारे फेफड़े डायाफ्राम्स यहां पर हैं। तो डॉक्टर्स ने इसको नाम दिया है डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी फेफड़ों के द्वारा सांस लेना। आप श्वास को थोड़ा गहरा लें, अंदर तक जाए, पेट तक जाए, अच्छे से आपको पता लगे कि श्वास ली जा रही है। श्वास को लेने में, इनहेल करने में 5-6 सेकंड लगे और एक्सहेल करने में भी 5-6 सेकंड लगे। टाइम लगाइए, कुछ टाइम श्वास को ऑब्जर्व करने की आदत डालेंगे, श्वास को स्लो ब्रीदिंग करेंगे। जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिले श्वास को स्लो कर लीजिए। आप देखेंगे जीवन से गुस्सा गायब होता चला जा रहा है। वो जो एग्रेसिवनेस थी, वो जो भागना था, वो जो मन लगातार भागता था, वो जो चिल्लाता था, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, आपको भागती हुई नजर आएगी। आप बिल्कुल डिफरेंट इंसान हो जाएंगे अगर आप बेली ब्रीदिंग करते हैं, श्वास पर कंट्रोल करते हैं प्रॉपर तरीके से। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, सिंपल। आपने किसी छोटे बच्चे को श्वास लेते हुए देखा हो, वो बेली ब्रीदिंग करता है, पेट से श्वास लेता है। देखना, नहीं देखा तो अब तक देखना, ऑब्जर्व करना कि पेट उसका अप डाउन होता है जब वो श्वास लेता है। लेकिन जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, उस आर्ट को, उस कला को जो नेचुरली जन्म से हमारे साथ आई थी, उसको हम भूल जाते हैं। तो उसी को दोबारा याद दिलवाया जा रहा है। चाइना में, जापान में मैंने देखा है कि वहां पर बच्चों को बेली ब्रीदिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, बचपन से ही बेली ब्रीदिंग की आदत डलवाई जाती है, क्योंकि वही आदत बचपन से लेकर आए थे, जन्म से लेकर आए थे, लेकिन बाद में कुछ सालों में वो आदत छूट जाती है, तो उस आदत को दोबारा डलवा दिया जाता है बचपन से। तो अपने बच्चों को खास तौर पे बेली ब्रीदिंग की आदत डलवाइए। अगर 10-15 मिनट बैठकर प्रॉपर तरीके से बेली ब्रीदिंग कर सके, बस करना कुछ नहीं है, श्वास को लिया, गहरा लिया, 5 सेकंड लेने में श्वास को लगाया, अगर कुछ देर होल्ड कर सकें 5 सेकंड के लिए, जैसे होल्ड किया, और फिर 5 सेकंड में श्वास को छोड़ दें, और फिर 5 सेकंड बाहर भी रोक लें, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते, रोकना अगर नहीं कर सकते तो 5 सेकंड लीजिए और 5 सेकंड में छोड़िए। इसमें भी आपका गुस्से पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। कम से कम श्वास तो तसल्ली से लीजिए, उसमें जल्दी मत कीजिए। लोग कहते हैं मरने तक की फुर्सत नहीं है, आप श्वास लेने की बात कर रहे हो। अरे भैया, जिस दिन श्वास ही चली गई तो फिर क्या रह जाएगा पीछे। तो दोस्तों, इसलिए आपको, हम श्वास को थोड़ा कंट्रोल करें, बेली ब्रीदिंग की आदत डालें। दूसरी बात, खाना थोड़ा स्लो खाएं, चबा चबा कर खाएं। अब ये भी हमारी एक आदत बन चुकी है। आदत यही है कि बस जो चीज है फटाफट गल्प कर लो, खा लो, जल्दी से जल्दी मजा ले लो। अरे भाई, जिसने बनाया है वो खाना, उसको अप्रिशिएट तो करो, थोड़ा खाओ, खाने का स्वाद तो लो, जीभ को टेस्ट तो आए। दोस्तों, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि खाना प्यार से खाइए, तसल्ली से खाइए, चबा चबा कर खाइए, उसका रस तो लीजिए। जिसने बनाया है उसका शुक्राना कीजिए, जो लेकर आया है, जिसने स्टोर किया, उसका शुक्राना कीजिए।
और उसका पूरा मजा तो लीजिए, उसको खाइए, तसल्ली से खाइए, दिल से खाइए। अब उसमें जल्दी मत कीजिए। खाने के लिए आप सारे काम कर रहे हो, कम से कम खाने में जल्दी न मचाएं, और खाते हुए विशेष रूप से टीवी ना देखें। प्यार से, पूरी तसल्ली से, आराम से खाना खाइए, उसका पूरा भरपूर स्वाद लीजिए। टीवी देखते हुए आपका मन कहीं और लग जाता है, और यूजली आप जो देखते हो वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो जो देख रहे हो उस समय में हमारा मन बहुत सेंसिटिव होता है, तो जो देखता है उस समय में उसको अब्जॉर्व कर लेता है। यूजुअली हिंसा दिखाई जा रही है, वायलेंस दिखाई जा रही है, मारकाट दिखाई जा रही है, उसको देखकर खाते हुए अगर आप देख रहे हो तो आपका मन भी वैसा ही हो जाता है। फिर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? नेचुरली, खास तौर पे बच्चों को तो इस चीज से बिल्कुल अवॉइड कीजिए कि खाते हुए टीवी ना देखें। तो आराम से, प्यार से खाइए। खाने को 32 बार चबाने की बात हमारे स्क्रिप्चर्स में कही जाती है। 32 बार न चबा सके तो कम से कम 16-17 बार जरूर कोशिश करें। मैं जितना करता हूं मैं उतना आपको बता रहा हूं। आप प्रयास कर सकते हैं, 32 बार करें तो बहुत खुशी होगी, मैं भी ट्राई करूंगा। 16-17 बार में अच्छे से, मतलब खाना चबा चबा कर पूरी तरह लिक्विड हो जाए, फिर उसको खाइए। अभी क्या हो रहा है, खाने को जब आप चबाते हो, आपकी जो दांत है ना, ये दांत हिंसा के लिए का एक रूप है, एग्रेशन का एक रूप है, तो वायलेंस का एक रूप है। इन्हीं दांतों के द्वारा शेर जो है अपने शिकार को फाड़कर खा जाता है। हम इसी चीज का सिर्फ अपने नॉर्मल खाने में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको चबा रहे हैं, उसको बिल्कुल बारीक पीस रहे हैं। तो आपकी पूरी, अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है भी सही, कोई गुस्सा है भी सही अंदर, तो वो सारी की सारी एनर्जी उस खाने को चबाने में लग जाती है। तो देखो क्या पॉजिटिव चीज हुई कि वो आपके अंदर एक, आपको खाने चबाने में मदद मिली। खाना अच्छे से चबा लेने के बाद जब आपने उसको गल्प किया तो उस पूरा टेस्ट भी आया, और उसने आपको पूरी नरिशमेंट भी दी, पूरा अंदर से आपको पाचन तंत्र भी आपका अच्छा हुआ। इस तरीके से आप उसका सही आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों, ये 2 टेक्निक्स अगर आप लगाते हैं, स्लो ब्रीदिंग और स्लो ईटिंग, इनसे बहुत हद तक गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। सिर्फ 3 दिन करके देखिए एंड यू विल सी द चेंज। बहुत हद तक आपका कंट्रोल अपने ऊपर आ जाएगा। एक और चीज जो आपको बता दूं, अगर आप गुस्सा आपकी हैबिट बन चुकी है, नेचर बन चुकी है, तो थोड़ा सा आपको कुछ और चेंज लेकर आना पड़ेगा। एक चीज है, एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं रिहर्सलिंग टेक्निक, रिहर्सल करना। माने जब रिहर्सल करने का मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने आपको अगर कुछ कहा और आपको गुस्सा आने ही वाला है, तो उस मोमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना कि गुस्सा अभी आपके ऊपर सवार हुआ, ये आपके अंदर कानों से कुछ शब्द प्रवेश किए, उनके आपने मन ने प्रोसेसिंग करी और आपके अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ। आपके हाथ पैर जकड़ने शुरू हुए, आपकी सांस तेज चलने लगी। कैसे आपके अंदर गुस्सा आपके अंदर आता चला जा रहा है, और थोड़ी ही देर में आपको पूरी तरह टेक ओवर कर जाता है। थोड़ी देर में आपका पूरा कंट्रोल गुस्से के पास चला जाता है, आपका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अब इस रिहर्सल को करके देखिए। आप अपने मन में वो कल्पना करें कि आपको किसी ने अपमानजनक शब्द कहे, जो पहले भी कहे गए हो सकते हैं, किसी और ने आपको कुछ कहा, कोई गाली पहले दी थी, आज भी आप उसको सोचते हो तो आपके मन में गुस्सा आता है। अब आप जरा उसी चीज को सोचो, वही चीज आपने, किसी ने आपका अपमान किया, वो बात ऐसी कही जो आपको बहुत पिंच करी। अब आप इसी मोमेंट उस चीज को ऑब्जर्व करो, कैसे अभी भी उसको याद करते ही आपके अंदर गुस्से की एकदम से वो बबलिंग शुरू हो जाती है। उसकी ये मजाल, उसने ऐसा बोला, क्योंकि मन ने जैसी प्रोसेसिंग शुरू करी, एकदम से आपकी हाव भाव बदलने शुरू हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटी बदलनी शुरू हो जाती है।
तो दोस्तों, इस टेक्निक में थोड़ी सी मास्टरी अगर आप कर लेंगे, गुस्से को पैदा होते हुए देखना, गुस्से में अपने चेहरे में जो हाव भाव बदले, जो श्वास की लय हमारी बदली, अगर इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लें, यकीन मानिए गुस्सा आपके लिए एक टूल हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा। आपका पूरा कंट्रोल इस पर होगा, आप खुद पर हंसेंगे इस टेक्निक की रिहर्सल करते ही। क्योंकि जैसे ही आपने देखा ये सारी चीज होते हुए, आपको मजाक दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखिए आपका चेहरा कितना विकृत हो जाता है, कितना गंदा लगता है उस समय में। उस समय अपनी सेल्फी, अपनी फोटो खींचकर देखिए। अभी जब आप रिहर्सल करें, उसी मोमेंट में आप कैमरा अपने सामने रखिए और देखिए आपके अंदर वो कैसी बबलिंग शुरू होती है। आप कितने गंदे दिखते हैं, कितने भद्दे दिखते हैं उस समय में जब आप गुस्सा करते हैं। जैसे ही आप उसको देखेंगे, यकीन मानिए मन उस चीज को छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा, अगर आपने गुस्से की उस गंदगी को पहचान लिया। अभी तो आपको पता ही नहीं लगता ना गुस्सा कब आपको ओवरटेक कर जाता है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड रिहर्सलिंग टेक्निक। इसको आप और जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी ने आपका अपमान किया, कोई आपका अपमान आगे करेगा, आपको, आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर कुछ ऐसा नेगेटिव होने वाला है, आप उसके लिए रिहर्सल करते हो। दिस इज रिहर्सल टेक्निक। ये लगाकर देखिए और उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। एक और चीज, अगर सचमुच इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग किसी ने आपको एक्चुअली गुस्सा करने वाली कोई बात कह दी, आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उस क्षण के लिए, बॉस आया और आपको किसी बात के लिए झाड़ दिया उसने, अब आपको, या उसने अपने केबिन में बुलाया और आपको सामने ब्लास्ट कर रहा है, या किसी ने ऐसी जगह पर आपका अपमान हो रहा है जहां पर आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको कुछ टाइम के लिए सुनना ही पड़ेगा। आपसे ही कोई गलती हुई या गलती नहीं भी हुई तो भी, लेकिन आप बोलने की स्थिति में अभी नहीं है, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए उस समय में? गुस्सा एक एनर्जी की तरह अंदर से पैदा होता है, एक बबलिंग एनर्जी अंदर से पैदा होती है। उस एनर्जी को रीडायरेक्ट कर दिया जाए। किस तरफ? या तो ब्रीदिंग के साथ जोड़ दो। उस समय में कानों का शटर बंद करके अपने ध्यान को कानों से हटाया, श्वासों के साथ जोड़ दिया। इफ पॉसिबल, अगर आप ये कर सके तो बहुत बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी को इस प्रकार से पूरे पूरे गुस्से के साथ इसको बंद कीजिए, पूरी पावर इसमें लगा दीजिए, लेकिन जरा सामने वाले से छुपाकर, उसके सामने नहीं। या अपने पंजों को, पैर के पंजों को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ की मुट्ठियों को पीछे की तरफ आप ऐसे हाथ रखकर पूरी जोर से अच्छे से खींच सकते हैं, अच्छे से, लेकिन चेहरे पर शांति रखें, सामने वाले को एहसास भी ना हो, लेकिन आपने अपने गुस्से को पूरी तरह रीडायरेक्ट कर दिया, डायरेक्शन दे दी। और वो गुस्सा जो आपको विकृत कर सकता था, आपके दिमाग को पूरा हिला सकता था, उसने आपके मसल्स को पावर दी। तो गुस्से की पावर का आपने उपयोग किया। ये एक टेक्निक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। इस टेक्निक का बहुत सारे महान लोगों ने इस्तेमाल किया है। महात्मा गांधी जी का भी तो अपमान हुआ था साउथ अफ्रीका में, ट्रेन से उनको जब हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। अब गुस्सा तो उनको भी आया था, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा, नजाकत को समझते हुए उस गुस्से का उन्होंने एक पॉजिटिव वे में उपयोग किया कि इनको तो मैं बताऊंगा, इन अंग्रेजों को तो मैं बताऊंगा। एंड ही डिड दैट। उन्होंने उसका उपयोग किया और बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से उपयोग किया, और वो उनका गुस्सा करोड़ों लोगों को आजादी दिलाने का कारण बन सका। इसी तरह से गुस्से का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, जहां आप मास्टर हो जाओ, मास्टर ऑफ द एंगर। अभी एंगर मास्टर है, आप मास्टर बन जाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये टिप्स आपको आपके जीवन को और खूबसूरत बनाने में कहीं ना कहीं मदद जरूर करेंगी। इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अपना कर देखिए और बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो सकता है। पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर सुन सकते हैं। अपने लिए आप जो अफर्मेशन बनाएंगे उसको आप सुनेंगे तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। मेरी साइट
www.mindpowerindia.org पर जाकर आप अफर्मेशन देखिए और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्माइलिंग।